नहीं सुधरी है। कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं सुधरी है। जिसकी सत्ता है उसी की वो है। बदलाव होगा। यूपी में अखिलेश यादव आएंगे। टीवी पर पेपर में जमीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। डीजल पेट्रोल का भाव देखो, खाने का सरसों का तेल है उसको भी देखो, ये लोग इतना महंगा कर दिए हैं। मिनिमम किसी फंदी का दाम आज मार्केट में है। युवा बेचारे हमारे 80 लाख बेरोजगार हो गए। हमारी सरकार कह रही है पकौड़ा तलो, पकौड़ा तलो। कितने लोग ये पानी जहर हो गया है। हमारे विश्व के वैज्ञानिक आ रहे हैं, उसको रिसर्च करने के लिए इसमें स्नान किया जाए या न किया जाए। इतनी स्वच्छ हमारी गंगा हो गई, उसमें मुर्दों की ढेर दिखाई दे रही है। प्रयागराज से नीचे से कफन का वो हटाया, चादर हटाया जा रहा है। राम नाम बी टीम है। भाजपा को जिताने के लिए चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, जैसे यूपी में द्वारा लड़ाए जाते हैं। वो यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो ये किसका नुकसान करेंगे, सपा का भाजपा का? ये तो सपा और कांग्रेस का नुकसान करने के लिए लड़ाई जा रहे हैं। यूपी में अखिलेश यादव आएंगे। यूपी में अखिलेश यादव जी। अच्छा, जैसे कि प्रियंका गांधी और मायावती का भी कुछ चांस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई चांस नहीं है? नहीं। हाँ, अच्छा, तो योगी जी कुछ विकास किए हैं? विकास के नाम पे जीरो है। महंगाई के नाम पे चरण सीमा इतनी बढ़ा दिए हैं कि हर चीज़ में इतनी महंगाई कर दिए हैं कि कोई काम उनका वापसी आना दोबारा मुमकिन है। दोबारा वापस आना योगी जी का नामुमकिन है? जी जी। अच्छा, जैसे कि महंगाई के मुद्दे पर कितनी सफल सरकार है? महंगाई के मुद्दे पे बिल्कुल निकृष्ट सरकार निकल गई। अच्छा, जैसे कानून व्यवस्था की बात की जाए, कानून व्यवस्था कितनी सुधरी है? कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं सुधरी है। जिसकी सत्ता है उसी की वो है, माफिया राज है। अच्छा, माफिया राज है। अच्छा, जैसे कि बात किया जाए कि योगी जी नया कानून ला रहे हैं कि 2 बच्चों से ज़्यादा जिनके बच्चे होंगे उनको कोई सरकारी लाभ, सरकारी सुविधाएं नहीं मुहैया कराई जाएंगी। ये कितना सफल रहेगा? ये पूरी तरह से सफल रहेगा। ये चीज़ सफल रहेगा। अच्छा, योगी जी ने लव जिहाद पर कानून बनाया है और जनसंख्या नियंत्रण पर भी कानून ला रहे हैं। और जैसे कि अभी जगह जगह छापेमारी हो रही, धर्मांतरण को लेकर जगह जगह छापेमारी हो रही, क्या ये चुनावी मुद्दा है कि ऐसे होता रहता है? भाई, इसके बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है? जी जी। अच्छा, तो अब की बार यूपी में बदलाव होगा? जी बिल्कुल, यूपी में बदलाव होगा। अखिलेश यादव पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। जी। अच्छा, आप युवा है, मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नौकरियां देंगे। कितने युवाओं को रोजगार नौकरियां मिली? हमको तो नहीं मिली। अब आप जानिए किसको मिली है। हमको तो नहीं मिली। आपको नहीं मिली? जी। अच्छा, तो भाजपा कितने वादों पर अपने खरी उतरी है? हमको तो लगता है कि 2, 4, 10 वादे पे भले खरी उतरी हो और तो नहीं वादे पे उतरी, बाकी नहीं हो। जी। तो 2022 में बदलाव होगा? जी बिल्कुल बदलाव होगा। पुनः मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आएंगे। अखिलेश यादव जी आएंगे? जी। चलिए, जनता है, जनता का राय है। जिस तरीके से हम जमीनी स्तर पर सर्वे करके आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ एक चाचा जी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। देखते हैं अब की बार 2022 में योगी जी पुनरावृत्ति करेंगे कि आएंगे अखिलेश यादव की प्रियंका गांधी? खूब दिखाए टीवी पर पेपर में जमीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। डीजल पेट्रोल का भाव देखो, खाने का सरसों का तेल है उसको भी देखो, ये लोग इतना महंगा कर दिए हैं। जनता क्या खाएगी? 40 से 50 रुपए मिनिमम किसी सब्जी का दाम आज मार्केट में है। युवा बेचारे हमारे 80 लाख बेरोजगार हो गए। हमारी सरकार कह रही है पकौड़ा तलो, पकौड़ा तलो। कितने लोग पकौड़ा तलेंगे भाई? ये पकौड़े की सरकार है। अच्छा, रोजगार के मुद्दे पर बात किया जाए तो कितनी सफल सरकार है? बिल्कुल शून्य है। रोजगार दिए कम है, छीने ज्यादा है। छीने ज्यादा है। रोजगार दिए कहाँ? 80,000 फैक्ट्रियां हमारा प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैंने 80,000 फैक्ट्रियों में ताला लगा दिया। टीवी पे लाइव कास्ट बोल रहे हैं। तो एक फैक्ट्री में अगर अमूमन 150 वर्कर लगाओ तो भी बहुत निकाल दिया आपने। वो बेचारे रोजगार पाएंगे कहाँ से? आप दे कहाँ रहे हैं? जैसे बात किया जाए धर्मांतरण के नाम पर जगह जगह छापेमारी हो रही है, हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है, और क्या ये चुनावी एजेंडा है कि ऐसे होता रहता है? ये मतलब कि रिसर्च हमेशा करते रहते हैं? नहीं, हमेशा तो रिसर्च नहीं होता है। चुनावी एक मुद्दा बना है, केवल चुनावी एजेंडा? हाँ, चुनावी एजेंडा है। चुनाव का समय आ गया है। अब इस तरीके के तमाम चीजें निकल कर सामने आएंगी जनता को बहकाने के लिए। कभी मंदिर का मुद्दा लाएंगे, कभी धर्मांतरण का मुद्दा लाएंगे, कभी कश्मीर का मुद्दा लाएंगे। चुनाव यूपी का है, हमको चीन और पाकिस्तान दिखाएंगे मीडिया में। हम आज तक टीवी में कोई चैनल भारत का जान ही नहीं पा रहे हैं। भारत की न्यूज दिखाए, टीवी खोलो तो हमको चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश वहाँ की रिपोर्ट मिल रही है। हम भारत की जनता है, हमको भारत की न्यूज चाहिए कि हम पाकिस्तान और चीन की देखें। जनता को भ्रमित करने के लिए चैनल चलाया जा रहा है, देश को बचाने के लिए चलाया जा रहा है। भाई, हमको ये बताया जाए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। जैसे कि लव जिहाद पर कानून बना और 2 बच्चों पर कानून आ गया, तो ये कितना सफल रहेगा? नहीं, ये तो अच्छी बात है। ये 2 बच्चों का कानून तो कांग्रेस का बहुत पहले के विचार था कि ये 2 बच्चों का कानून आए, नियम आए। जैसे कुछ लोग कहते हैं हम चाहे जितने बच्चे पैदा करें, सरकार क्या कर लेगी, तो इससे सरकार पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, ये तो गलत है। तो जनता जो है एक कह रही है तो सरकार के विपक्ष में या सरकार के खिलाफ बोल रही है। और बाकी कांग्रेस की ये मनफा हमेशा से थी कि 2 बच्चों का कानून लागू हो। ये आज नहीं, इंदिरा गांधी उस समय भी कराई थी और आज भी कांग्रेस इस पक्षधर में है
कि 2 बच्चों का कानून लागू हो। अगर लागू हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बात किया जाए जिस तरीके से अब की बार जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में जिस तरह से गुंडागर्दी और प्रदेश भर में 52 केसेस सामने आए हैं, बात किया जाए तो क्या विधानसभा का चुनाव सकुशल हो पाएगा? नहीं, विधानसभा के चुनाव में तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। रही बात जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख की है तो फत्ता का हमेशा था, और फत्ता हमेशा उस पर दबंगई करती है, कैसे भी करती है, वो अपना छीन लेती है। अच्छा, जैसे विपक्षियों को बंधक बनाया गया, विपक्षियों को बंधक बना के जैसे कि यहाँ लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो लखीमपुर खीरी में महिला के साथ बदतमीजी किया गया, साड़ी खींचा गया और उनको नामांकन करने जाने से रोका गया। इस तरह की गुंडागर्दी को आप कैसे देखते हैं? ये तो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, जबकि हमारी सरकार, ये वर्तमान की सरकार कह रही है मैं महिलाओं के पक्षधर में हूँ, लेकिन आज वर्तमान समय में महिलाओं के खिलाफ काम हो रहा है। अच्छा, महिला सुरक्षा में कितनी सुधार आई है? भाई हमको तो कुछ सुधार नहीं दिख रहा है। बाकी ये सरकार अपना ढिढोरा पीट रही है, पीटने दो। अब उस पे क्या जाता है, जनता 22 के चुनाव में इनको बताएगी। अच्छा, जैसे कि ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में जिस तरीके से गुंडागर्दी हुई है, क्या ये भाजपा को 2022 में नुकसान करेगी कि फायदा करेगी? देखिए, समय के अनुसार 22 में तो भाजपा की सरकार हमको तो नहीं लगता किसी भी एंकल में आ पाएगी। यहाँ इनका बहुत अच्छा नया समर्थन मत मानो कि सरकार बन पाएगी। अच्छा, विकास के मामले में कितना कार्य हुआ है? विकास तो हमको टीवी और पेपर में खूब दिखा। हाँ, जमीनी स्तर पर बताइए। जमीन पे तो कहीं नहीं दिखा। हाँ। भाई हम जिस रोड पे चलते हैं वो रोड आज वैसे है 7 सालों में। हमारे ग्राम सभा की भी सारी रोडें वैसे हैं और इर्द गिर्द की जो मैं देख रहा हूँ वैसे की वैसी पड़ी है। गड्ढा मुक्त कब होना है? गड्ढा मुक्त इनका योजना आई थी, सबसे बड़ा घोटालेबाज योजना थी। जैसे कि मोदी जी ने वादा किया था स्वच्छ भारत स्वच्छ गंगा, इसमें कितना सफल हुए हैं? अरे अब ये तो मीडिया वाले लाइव कार्ड दिखा चुके हैं यार। गंगा जी कितनी स्वच्छ हुई है कि पानी जहर हो गया है। हमारे विश्व के वैज्ञानिक आ रहे हैं उसको रिसर्च करने के लिए, इसमें स्नान किया जाए या न किया जाए, इतनी स्वच्छ हमारी गंगा हो गई। उसमें मुर्दों की ढेर दिखाई दे रही है। प्रयागराज से नीचे से कफन का वो हटाया, चादर हटाया जा रहा है, रामनामी गमछा हटा लिया जा रहा है। ये हमारे देश की सरकार का काम कर रही है। अच्छा, एक बात किया जाए आपसे, आप हिंदू हैं, जिस तरीके से क्या विकास दुबे इनकाउंटर हुआ, प्रतापगढ़ में 4 ब्राह्मणों का निर्मम हत्याएं हुई और मुख्य आरोपी आज तक गिरफ्तार नहीं हुए, क्या इससे योगी जी से कुछ ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं? भाई ब्राह्मण तो कहीं ना कहीं नाराज है इनसे। विकास दुबे गलत था, उसको मारा गया, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अपराधियों पर कंट्रोल हुआ है, लेकिन गलत तरीके से मारा गया, इससे ब्राह्मण नाराज हैं। कर दिया। बाकी उसको मारा जाना तो तय ही था, आज नहीं तो कल मारा जाता, लेकिन सरकार गलत तरीके से मारी, यही इतना गलत काम किया। अफसोस है, बात नहीं अफसोस। चलिए, यूपी में बदलाव 100% होना है, उसमें कोई बट लेकिन नहीं है। चलिए हम एक दादाजी हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। दादाजी, आपका परिचय? हमारा परिचय है आचार्य छोटूलाल दुबे। दादाजी, हाँ माइक में। हाँ, हमारा नाम है आचार्य पंडित CL द्विवेदी। जी जी जी। ग्राम सभा जो है रजतपुर चिबिला है, जनपद प्रतापगढ़ है। जी जी जी। सदर तहसील के रहने वाले हैं। बस इतना काफ़ी है। हाँ। जैसे कि बात किया जाए 2022 में अब की बार योगी जी पुनरावृत्ति कर पाएंगे कि अखिलेश यादव या प्रियंका गांधी या मायावती का चांस है? असंभव असंभव प्रतीत हो रहा है योगी के लिए, योगी जी के लिए। हाँ, असंभव प्रतीत हो रहा है, समझे। और कांग्रेस की तो सत्ता जो है थोड़ा घबरा गई है। हाँ? सपा से आने वाले उम्मीदवार मालूम हो रहा है कि आ जाएंगे सपा से। हाँ, तब की बार 2022 में सपा मतलब कि यूपी में बदलाव होगा? हाँ, हो सकता है। हो सकता है। हाँ, हो सकता अच्छा, जिस तरीके से बात किया जाए महिला सशक्तिकरण, योगी जी नियम चलाते हैं और महिला सुरक्षा पर भी योगी जी बोले थे कि महिलाओं की सुरक्षा में कानून बनेगा, कानून व्यवस्था, इस पे कितने सफल हुई है सरकार? ये तो मौखिक है सब। जमीनी स्तर पर इनका कितना काम दिखाई दिया है? कुछ नहीं दिखाई दिया। हाँ। हाँ, केवल जैसे मौखिक। जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ और बात किया जाए ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ, इसमें जिस तरीके से गुंडागर्दी और अपहरण हुआ, बंधक बनाया गया, महिलाओं के साथ दुष्कर्म दुर्व्यवहार किया गया, इसे आप किस नज़रिए से देखेंगे? ये तो सारा न्याय है। हाँ, ये सरकार का न्याय है। हाँ, इलेक्शन जो होता है, चुनाव जो होता है, फ्री होता है, किसी दबाव नहीं देना चाहिए किसी के ऊपर। तो इन्होंने जो कुछ भी किया, न्याय किया जनता के साथ। जैसे कि बात किया जाए धर्मांतरण के नाम पर अब जगह जगह अब छापेमारी चल रही है और लखनऊ में जैसे कि 2 युवक गिरफ्तार भी हुए, तो बात किया जाए क्या ये सब केवल चुनाव टाइम में ये सब रिसर्च होते हैं कि उसके आगे पीछे भी? ये तो बहुत पहले से हो रहा है धर्मांतरण जो है, और पहले से हो रहा है। जैसे हिंदुओं का धर्मांतरण जो कराया जाता है, क्या ये सही है? सही तो नहीं है, बिल्कुल गलत है। और बात किया जाए लव जिहाद पर कानून बना, 2 बच्चों पर कानून बना, तो इससे मतलब कि सरकार सफल रहेगी? सरकार क्या सफल रहेगी, ये तो कांग्रेस के ज़माने से चला रहा है। लेकिन ये है कि
ये है कि सरकार जो सोच रही है अच्छा ही सोच रही है। हाँ, अच्छा ही सोच रही है। अच्छा, योगी जी कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता में आए थे, कानून व्यवस्था कितनी सुधरी है? बिल्कुल नहीं सुधरी है। जमीनी स्तर पर कोई सुधार नहीं हुआ है। हाँ, अच्छा, कागजों पर जितने विकास योगी मोदी जी के दिखते हैं, क्या जमीनी स्तर पर उतने विकास हुए हैं? कतई नहीं हुए हैं। हाँ। हमारे ग्राम सभा के प्रधान लोग ही सब खा गए, कुछ करवाए ही नहीं। जो कुछ मिला सरकार से ग्राम सभा के प्रधान ही खा गए सब। हाँ, महिला सुरक्षा पर क्या बोलेंगे? कुछ नहीं सुधार है। हाँ, 2 बच्चों का कानून जो बना है, इस पे ये चल सकता है, ठीक है, कानून अच्छा है इनका। जनता खुश रहेगी? हाँ, जनता खुश रहेगी। हाँ, हाँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं हम चाहे जितने बच्चे पैदा करें, इसमें सरकार क्या कर लेगी? वो तो दूसरे देश में चले जाए लोग, पैदा कर चलावा, यहाँ क्या नहीं हो कोई। हाँ, यहाँ मना करेंगे ना। अगर कोई चला जाए बाहर औरत लेकर के 10 बच्चा पैदा कर, कोई क्या कर पाएंगे उसको? फिर चलाएगा वो, जो कि क्या कर सकते हैं, तो अलग बात है। तो 2022 में अब की बार हाँ, असंभव पाया जा रहा है जोगी के लिए, योगी जी के लिए। हाँ, असंभव है। अब की बार पुनरावृत्ति नहीं कर पाएंगे, बदलाव होगा? कतई नहीं कर पाएंगे। हाँ, बदलाव होगा, बदलाव हो जाएगा। भाजपा के बी टीम है। भाजपा को जिताने के लिए चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, जैसे यूपी में द्वारा लड़ाए जाते हैं वो। यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो ये किसका नुकसान करेंगे, सपा का, भाजपा का? ये तो खपा और कांग्रेस का नुकसान करने के लिए लड़ाई ही जा रहे हैं। अच्छा, ये मुस्लिमों का वोट काट पाएंगे? नहीं, बात तो नहीं काट पाएंगे क्योंकि सब जान गए हैं। सब जान गए हैं। ये तो 100% यहाँ के मुस्लिम भी जान गए हैं कि ये फिर भाजपा को प्लस करने के लिए लड़ाए जाते हैं। और बाकी ओवैसी थे कहाँ? हैदराबाद पर्सनल एक सीट पे चुनाव लड़ने वाला आज पूरे देश में चुनाव लड़ रहा है। इतनी ताकत उसके पास आई कहाँ से? अच्छा, जिस तरीके से बात किया जाए कि हिंदू मुस्लिम चुनाव आने से पहले हिंदू मुस्लिम होने लगता है, क्या एक चुनाव के टाइम ही होता है कि उसके आगे पीछे भी? नहीं, ये तो ज्यादातर चुनाव के समय आता है। चुनावी एजेंडा है। हाँ, चुनावी एजेंडा है। बाकी हमको मुस्लिमों का नाम ही नहीं लेना चाहिए। मुस्लिम भी हमारे देश की एक जनता है भाई। उनका भी हक है, हमको वोट देने का हक है, देश में रहने का हक है। हाँ, जिस तरीके से बात किया जाए, योगी जी अब की बार हिंदुत्व पर चुनाव लड़ेंगे, कितना सफल रहेंगे? ये लड़े, हिंदुत्व पर लड़े, चाहे वो मुस्लिम पे लड़े, लेकिन इस बार हिंदू भी जान गया है, मुसलमान भी जान गया है। वो विकास चाहता है, अपना रोजगार चाहता है, वो अपनी बेरोजगारी दूर करना चाहता है। सरकार कह रही बेरोजगार रहो। रोजगार के मुद्दे पर सरकार कितनी सफल है? बिल्कुल पूर्ण है। रोजगार दिया थोड़ी है, रोजगार लिया है ये। दादाजी